Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 11.4 फटीग के बारे में। What happens when you work for a length of time continuously? जब आप काफी लंबे समय तक काम करते हैं तो क्या होता है? You feel like resting. आपको ऐसा महसूस होता है कि अब आपको आराम करना चाहिए। This is because the capacity of your body to work has reduced and therefore needs rest. ये इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर की काम करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो कम हो गई है। अब आपका शरीर आराम मांग रहा है, आपके शरीर को रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है। The feeling of tiredness causing the desire to stop working is called fatigue. जब आपको ऐसा एहसास होता है कि आप थक गए हैं और अब आपको काम रोक देना चाहिए और थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, तो इसको फटीग कहते हैं। This feeling may come not only because you have worked very hard, but also because you have not worked at all or are unable to complete a task. Thus, fatigue can be of various types. अब देखिए, ये जो आपको फीलिंग होगा, ये सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा काम किए हैं। कभी कभी आप अगर कुछ काम नहीं भी किए हैं, या तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसको पूरा नहीं भी कर पाए हैं, तब भी आपको थकान महसूस हो सकता है और आपको ऐसा लग सकता है कि अब आपको आराम करने का ज़रूरत है। अब जो फटीग की बात हम लोग कर रहे हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं टाइप्स ऑफ फटीग। अब देखिए, ये जो फटीग है, पहला होता है फिजियोलॉजिकल फटीग, व्हेन यू वर्क एंड स्पेंड एनर्जी। अब एक होता है फिजियोलॉजिकल, आप काम कर रहे हैं, आपका एनर्जी जो है, ऊर्जा है, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप काम करके थक गए हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल फटीग, when you do not work but still spend all your energy. अब दूसरा मानसिक रूप में है साइकोलॉजिकल। इसमें क्या है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है वह इस्तेमाल होती है। अब ये बोर्डम, आप जब बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, या फ्रस्ट्रेशन, जब आप बहुत ज़्यादा चिढ़ गए हैं, तब भी आप थक जाते हैं। आइए अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल फटीग। It occurs after you perform any physical activity such as sweeping, mopping, running or walking. अब जो आपका फिजियोलॉजिकल फटीग है, आप कोई भी शारीरिक काम करते हैं तो उससे ये हो सकता है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, आप झाड़ू मार रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आप शारीरिक रूप से थक जाते हैं। आगे देखिए, आफ्टर परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज यू फील फिजिकली टायर्ड बिकॉज यू हैव कंज्यूम्ड ऑल द अवेलेबल एनर्जी एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट्स हैव accumulated इन द मसल। अब ये सब जो काम है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दौड़ना, चलना, इससे क्या होता है, आप शारीरिक रूप से थक जाते हैं, क्योंकि आपके पास जितनी ऊर्जा है आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और आपके शरीर में जो आपका मसल्स है उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट शामिल हो जाता है। आगे देखिए, When you rest for some time, these waste products are removed from the muscle. अब जब आप थोड़ा आराम कर लेते हैं तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये आपके शरीर से निकल जाते हैं और आपको अच्छा महसूस होता है। Physiological fatigue occurs when a lot of energy is utilized for physical activities and you feel exhausted. फिजियोलॉजिकल फटीग जो है वो तब होता है जब आपके शरीर से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकल गई है और आपको शारीरिक रूप से आप थकावट आपको महसूस हो रही है। आगे देखिए, फिर है साइकोलॉजिकल फटीग। You must have noticed that some fatigue may occur even when you have not worked at all or after doing a little bit of work. आपने ये ध्यान दिया होगा या नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप जब कुछ नहीं भी करते हैं या थोड़ा भी काम करते हैं तो आप थक जाते हैं।
This type of fatigue may be the result of the feeling of boredom or frustration. अब ये जो थकावट आपको महसूस हो रही है ये इसलिए भी हो सकती है क्योंकि अब आप बोर हो गए हैं, या तो ये इसलिए भी हो सकती है क्योंकि आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं. You feel dissatisfied and restless, experience bodily discomfort and have a desire to stop work. अब ऐसा हो सकता है कि आप असंतुष्ट हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आपको आराम करना है, ठीक है, या तो शारीरिक रूप से आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो भी काम आप कर रहे हैं वो काम आपको रोक देना चाहिए. This type of fatigue is called psychological fatigue because you feel tired psychologically although there is no physical reason to feel tired. अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो साइकोलॉजिकल फटीग है इसमें क्या हो रहा है, आप शारीरिक रूप से देखिए थके नहीं हैं लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप थक गए हैं और आपको आराम की ज़रूरत है. Psychological fatigue occurs due to unsatisfactory work or work conditions and not due to physical exertion. देखिए साइकोलॉजिकल जो फटीग है वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आप अपने काम से असंतुष्ट हो सकते हैं. उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ का वर्क कंडीशन अच्छा ना हो. फिजिकली जो एक्सर्शन है मतलब आप शारीरिक कुछ नहीं किए हैं, बस मानसिक रूप से आप थके हुए हैं. इन बोर्डम फटीग देयर इज डिसकंटेंटमेंट, यॉर्निंग, रेस्टलेसनेस एंड डिज़ायर टू स्टॉप वर्किंग. जब आप बोर हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा महसूस नहीं होता है, आप उबासी लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप थक गए हैं, आपको आराम करने की ज़रूरत है, काम आपसे नहीं होगा. This happens because the work is monotonous and uninteresting. ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो एक ही काम को बार बार कर रहे हैं और अब वो काम करने की आपकी इच्छा नहीं है. अनइंटरेस्टिंग, कोई रुचि नहीं आ रहा है, बस काम करना है तो कर रहे हैं. The working conditions are unsatisfactory or dull and the tools used are troublesome. अब जो वर्किंग कंडीशन है वो हो सकता है ऐसा हो जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, वो बहुत डल है, या जो टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे परेशानियां हो सकती हैं. इन फ्रस्ट्रेशन फटीग देयर इज बॉडीली डिस्कम्फर्ट, अ जनरल फीलिंग ऑफ टेंशन, अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट एंड अ डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन. जब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं तब शारीरिक रूप से आपको अनकंफर्टेबल लगता है, आपको टेंशन हो सकता है, जो भी आपको परिणाम मिला है उससे आप असंतुष्ट हो सकते हैं. अब देखिए अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट है, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि वो जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से आपको भाग जाना चाहिए. अब देखिए दिस हैपेंस बिकॉज द वर्कर इज इनएक्सपीरियंस्ड, डिस्टर्ब टू ऑफन, worried, overworked and not appreciated. ये इसलिए हो सकता है कि आपका जो वर्कर जो है उसको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है. उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हो, चिंतित हो, बहुत ज़्यादा उसको काम दे दिया गया है, या तो उस जो वो काम कर रहा है उसमें उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, ठीक है. आगे देखिए वेज टू रिमूव फटीक. अब ये जो फटीक है इसको कैसे आप हटा सकते हैं, व्हाट आर द वेज टू डू इट, आइए देखते हैं. इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव फिजियोलॉजिकल फटीक. ऑल यू नीड टू डू इज, अब देखिए कैसे आप अपना फिजियोलॉजिकल फटीक को रिमूव कर सकते हैं. टेक रेस्ट ब्रीफली, आप थोड़ा थोड़ा समय पर आराम करें. ऑल्टरनेट लाइट एंड हैवी टास्क. अब देखिए जो लाइट टास्क है, जो हैवी टास्क है, आप उसको ऑल्टरनेट करके कर सकते हैं. यूज़ लेबर सेविंग डिवाइसेस, आप ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करें जो लेबर सेविंग हो. डेलीकेट सम वर्क टू अदर्स, आप कुछ काम दूसरों को दे दें.
मेक द वर्क मोर इंटरेस्टिंग, आप जो भी काम कर रहे हैं ऐसा कोशिश करिए कि वो इंटरेस्टिंग हो। वर्क इन ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ अलोन, आप समूह में काम करिए, अकेले काम ना करें। हैव अ प्रॉपर वर्क प्लेस, आप जहाँ काम कर रहे हैं कोशिश करिए कि एक प्रॉपर वर्क प्लेस हो। हैव प्रॉपर इक्विपमेंट, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए। डेवलप स्किल एट वर्क, आप जब काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप नई नई चीज़ों को सीखिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। मेक द एटमॉस्फेयर प्लीजेंट, आप जो भी वातावरण है उसको अच्छा करिए। रिड्यूस मेंटल टेंशन, आप मानसिक रूप से जो आप परेशान होते हैं, जो टेंशन होता है उसको हटाने की कोशिश कीजिए। अप्रिशिएट द वर्कर, अब जो लोग काम कर रहे हैं आप उसकी सराहना कीजिए, अप्रिशिएट करिए। गिव रिवॉर्ड्स फॉर गुड वर्क, अब जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप कुछ रिवॉर्ड्स भी देते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, अच्छा माहौल रहेगा और काम अच्छे से हो पाएगा।